बातों को समेट रहा हूँ, बातों को समाप्त करूँगा। इतना सा कह करके कि आपको यह लगे कि ये तो संतों की बात आप बता रहे हैं, संत से अलग हट करके, कबीर बुद्ध महावीर से अलग हट करके भी इस बात का कहीं प्रमाण है, तो एक छोटा सा प्रमाण दे करके बात को मैं समाप्त करता हूँ। कहा जाता है कि माता सीता को शांति का प्रतीक माना जाता है, शांति का, वैभव का, यश का, कीर्ति का प्रतीक माना जाता है। और राजा जनक अपने जमाने के परम ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन वह चाहे कितना पंडित जी के द्वारा पूजा कर लिया हो, कि पाठ कर लिया हो, कि यज्ञ कर लिया हो, कि हवन कर लिया हो, बहुत करता था, करवाता था उस समय राजा महाराजा से, सब लोग करवाता था कि नहीं करवाता था। लेकिन पूजा करते करते राजा जनक को सीता मिली क्या? तो चंडी पाठ करते करते सीता मिली क्या? यज्ञ करते करते सीता मिली क्या? हवन करते करते, मंदिर में माथा टेकते टेकते सीता मिली क्या? सीता कब मिली? सीता कब मिली? जब भक्ति ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति, कि उसका मस्तिष्क ज्ञान से भरा हुआ था। किसका? राजा जनक का। हृदय भक्ति से भी भरा हुआ था, लेकिन हृदय भक्ति से भरा हुआ हो, ज्ञान मस्तिष्क ज्ञान से भरा हुआ हो, फिर भी एक चीज अधूरा था कि राजा जनक के हाथ में परिश्रम नहीं था। परिणाम क्या हुआ? सीता तब तक नहीं मिली। राजगद्दी पर बैठे बैठे राजा जनक को सीता नहीं मिली, यज्ञ की वेदी पर बैठे बैठे राजा जनक को सीता नहीं मिली, मंदिर के प्रतिमाओं के सामने में बैठे बैठे राजा जनक को सीता नहीं मिली। राजा जनक को सीता कब मिली? कि मस्तिष्क तो ज्ञान से भरा हुआ हो, हृदय भक्ति से भरा हुआ हो, लेकिन हमारे हाथ में परिश्रम का हल यदि हो, और वो हल लेकर के राजा जनक जैसे ही खेत पर पहुंचा, काम उसका पूरा हो गया। ज्ञान तो पहले से माथा ज्ञान से भरा हुआ था ही, हृदय तो पहले से भक्ति से भरा हुआ था ही। एक चीज जो अधूरा बचा हुआ था कि उससे परिश्रम छूटा हुआ था, वह परिश्रम जैसे ही हल लेकर के खेत पर पहुंचा, तुरंत सीता जी प्रकट हुई और राजा जनक को सीता मिल गई। इसका आध्यात्मिक संदेश क्या है? वह सीता क्या है? सीता शांति का प्रतीक है। जिस शांति को दुनिया के तमाम लोग खोजते हैं, अध्यात्म रामायण कहता है कि सीता वही शांति का प्रतीक है। और इस सीता को शांति रूप में राजा जनक ने कब पाया था? केवल घंटी डुलाने से नहीं पाया था, केवल चंदन टीका लगाने से नहीं पाया था, केवल अगरबत्ती दिखाने से, अच्छा तिल छींटने से नहीं पाया था। पूजा पाठ उसके जीवन में चाहे जितना हो, लेकिन तब तक उसको सीता नहीं मिली जब तक हल के लगान को उन्होंने अपने हाथ से नहीं पकड़ा, जब तक वह खेत में नहीं उतरा, जब तक वह परिश्रम करने के लिए नहीं उतरा, तब तक सीता का दर्शन उसको नहीं हुआ। तो जैसे राजा जनक को सीता का दर्शन करने के लिए खेत पर हल का लगान पकड़ने की जरूरत पड़ गई, उसी तरह से हे मानव, आप भी यदि किसी श्रम करने वाले को हे दृष्टि से देखते हो, नीचे दृष्टि से देखते हो, तो ध्यान रखना कि कबीर साहब का कहना है कि आपका भक्ति अधूरा रह जाएगा, आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। चाहे कितनों मंदिर में चले जाओ, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी। मंदिर में जाना एक अलग विषय है, पूजा करना एक अलग विषय है, पाठ करना एक अलग विषय है, और धर्म कर्म करना एक अलग विषय है। लेकिन कितना भी हम धार्मिक हो जाए, ध्यान रहे, जब तक श्रम करने वालों का हम महत्व नहीं देंगे, जब तक पसीना चुबाने वाले का हम महत्व नहीं देंगे, जब तक पसीना चुबाने वाले और श्रम करने वाले को नीचा कह करके, अछूत कह करके उसका हम तिरस्कार करेंगे, तब तक हमारी भक्ति सार्थक नहीं होगी। कबीर और रविदास जैसे महामानव यह बताने की कोशिश किए कि तुम भक्ति चाहे जिस पद्धति से कर रहे हो करते रहो, लेकिन राजा जनक जैसे हल लेकर के खेत पर उतरे, उसी तरह से तुम भी अपने शरीर से कुछ न कुछ श्रम करो। और श्रम यदि कम से कम नहीं कर सकते हो, तो श्रम करने वाले को आदर देकर के, सम्मान देकर के उसे ऊपर उठाने का कोशिश करो, तब तुम्हारा भक्ति सार्थक होगा, तब तुम्हारा भगवान तुम पे प्रसन्न होंगे, तब जाकर के तुम्हारे लिए गंगा मैया कंगन लेकर के प्रकट होगी। जब तक जूता टांकने वाले का महत्व नहीं दोगे, कंगन मिलने वाला नहीं है। जब तक हल का लगान नहीं पकड़ोगे, तब तक तुमको सीता मिलने वाली नहीं है। जब तक कबीर साहब के तरह, हालांकि हम कह सकते हैं कि हम कबीर साहब के तरह कपड़ा बुनेंगे, तो अब वो जमाना नहीं रहा, अब तो मशीन ही सारा काम कर देता है। तो हम भले जूता ना बनावे,
हम भले कपड़ा ना बुने या हम भले और कोई काम ना करें, लेकिन अभी यदि हम जूता नहीं बना सकते हैं तो कम से कम जूता बनाने वाले का मर्यादा और महत्व दे सकते हैं। हम अभी कपड़ा नहीं बुन सकते हैं तो कम से कम कपड़ा बुनने वाले को नीचे दृष्टिकोण से नहीं देखना, यह भी एक धर्म का काम है, वो हम कर सकते हैं। जो बाल बनाने वाले हैं, जो कपड़ा खींचने वाले हैं, जिसको ये दुनिया के धार्मिक आडंबर में उलझे हुए लोग नीचा पंक्ति में ले जा करके रखा, अछूत कर करके समाज में तिरस्कृत और बहिष्कृत किया। कबीर साहब ने आज से 626 वर्ष पहले उनसे प्रश्न किया था, जिसका प्रश्न आज तक किसी ने दिया नहीं। और मुझे उम्मीद है कि जब तक यह धरती रहेगी, कबीर साहब के इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कोई पंडित पैदा नहीं हो सकेगा। वो सवाल क्या था? उस समय के धार्मिक पाखंड में उलझे हुए लोगों ने जो ऊंच नीच की खाई बना दी थी, जाति पाति की खाई बना दी थी, छूत अछूत की खाई बना दी थी, कबीर साहब ने उनसे एक सवाल किया। कितना दिन पहले? 626 वर्ष पहले। आज तक उस सवाल का जवाब नहीं मिला। वो सवाल क्या था? कबीर साहब ने सवाल किया, उसका सवाल सुनिए और ये सवाल अपने दिमाग में लेके जाइए। यदि हो सके तो किसी पंडित से पूछ करके उस सवाल का जवाब ढूंढिएगा। क्या सवाल है? कबीर साहब ने पूछा कि एके त्वचा हार मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है तो को ब्राह्मण को शूद्रा। प्रश्न समझ में आया? कबीर साहब ने प्रश्न किया कि भाई बताओ, इस धरती पे जितने लोग बैठे हो, चाहे जो अपने आप को ऊंच कह रहा हो कि किसी को नीच कह रहा हो, किसी को स्त्री कह रहा हो कि किसी को पुरुष कह रहा हो, किसी को बैकवर्ड कह रहा हो कि किसी को पुरुष कह रहा हो, किसी फॉरवर्ड कह रहा हो, किसी को ब्राह्मण कह रहा हो तो किसी को शूद्र कह रहा हो, किसी को ऊंच कह रहा हो, किसी को नीच कह रहा हो। तो जितना भी भेद तूने बताया है, बनाया है, तो कबीर साहब ने उससे प्रश्न किया कि बताओ, जितने मनुष्य इस धरती पर है उसका चमड़ा एक है कि दो है? चमड़ा अलग अलग है कि एक है? बैकवर्ड और फॉरवर्ड का, ब्राह्मण और शूद्र का, स्त्री और पुरुष का, ऊंच और नीच कहलाने वाले का, चमड़ा अलग अलग है कि एक ही है? चमड़ा एक है। कबीर साहब ने दूसरा सवाल किया कि दोनों के शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा है वो ब्लड एक है कि अलग अलग है? ग्रुप अलग अलग हो सकता है लेकिन ब्लड की कोशिकाएं जितना वो सब एक है, उसकी केमिस्ट्री एक है कि नहीं है? मांस सबका एक है कि अलग अलग है? हड्डी सबका एक है कि अलग अलग है? पैदा होने का तरीका सबका अलग अलग एक है? ऐसा तो नहीं है ना कि बैकवर्ड कहीं अलग से पैदा होता है, फॉरवर्ड कहीं अलग से पैदा होता है, ऐसा तो नहीं है। कबीर साहब यह सवाल आज से 626 वर्ष पहले किया कि एके त्वचा, त्वचा माने चमड़ी होता है, एके त्वचा हाड़, हाड़ माने हड्डी, एके त्वचा हाड़ मल मूत्रा, मल और मूत्र जो भी है वो सबका अलग अलग है कि एक है? एक है। तो कबीर साहब कहते हैं एके त्वचा हार मल मूत्रा, एक रुधिर, रुधिर माने खून, एक गुदा, गुदा माने फिर मांस होता है। तो एके त्वचा हार मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा। जब सब चीज में आप कह रहे हैं कि बराबरे है, तो फिर कबीर साहब प्रश्न करते हैं कि एक बूंद से सृष्टि रची है। इस शरीर की सृष्टि किस चीज से? माता पिता के संजोग से जब रजवीर्य का संजोग होता है तो उस एक बूंद से ही सबकी सृष्टि होती है ना। तो कबीर साहब का ये प्रश्न देखिए, इसका उत्तर आज तक कोई दिया है? दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। कबीर साहब कहते हैं एक त्वचा हार मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है तो को ब्राह्मण को शूद्रा। इसमें फिर ब्राह्मण कोई कैसे हो गया, कोई शूद्र कैसे कोई हो गया, कोई ऊंचा कैसे हो गया, कोई नीचा कैसे हो गया? जब चमड़ा एक, हड्डी एक, मांस एक, खून एक, एक बूंद से ही सृष्टि तुम्हारी भी रची गई, मेरी भी रची गई। एक ही माँ के गर्भ में तुम्हारा भी पालन पोषण हुआ, हमारा भी पालन पोषण हुआ। 9 महीने के बाद तू भी पेट से बाहर आया, हम भी पेट से बाहर आए। आने का रास्ता एक, आने का खाने का मुंह एक, सुनने का कान एक, देखने का आंख एक, चलने का पैर एक, खाने का हाथ एक। जब सब चीज में एकता है तो फिर कौन ब्राह्मण कौन शूद्र? तू अपने आप को ऊंचा कैसे कहता है, हमको नीचा कैसे कहते हो? तो कबीर साहब
संपूर्ण मानवता को एकता के धरातल पर खड़ा करने का पहला प्रयास किया, और दूसरा प्रयास किया कि भक्ति, ज्ञान और धर्म के क्षेत्र में श्रम के महत्व को जो नीचा करके रखा गया था, उस श्रम के महत्व को स्थापित करके कर्म के झंडा को फहराने का काम इस धरती पर सबसे पहले सदगुरु कबीर ने किया। आज उस मानवतावादी संत को, उस श्रमवादी संत को, जो भाग्य भगवान से ऊपर उठा करके मनुष्य को पुरुषार्थवादी बनाना चाहते थे, मनुष्य को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, ऐसे स्वावलंबन के धरातल पर खड़े, ऐसे मानवता के धरातल पर खड़े उस महापुरुष को उनके 626वीं जयंती के अवसर पर हम सब लोग सत सत नमन करते हैं, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप लोगों ने इतनी गर्मी, इतनी विपरीत परिस्थिति में भी सदगुरु कबीर साहब के 626वीं जयंती को मनाने के लिए एकत्रित हुए। मुझे